प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वे नित्य नियम से सूर्य देव की पूजा अर्चना किया करती थी। वे रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर और अपने आंगन को गोबर से लीपती और सूर्य देव की पूजा करती और उनके भोग लगाकर फिर ही खाना खाती। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उसकी घर धन्य धान्य से भरने लगा। वे पड़ोसन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा जलने लगी और बुढ़िया माई के घर में एक गाय की कमी थी। अथवा वे अपने पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती और आंगन लीपकर सूर्य देवता की पूजा करती। पड़ोसन ने सोचा कि मैं अगर अपनी गाय को भीतर बांध दूंगी, इसे गोबर ही नहीं मिलेगा तो ये भूखे मरते मर जाएगी, आंगन ही ना लीप सकेगी और भगवान के भोजन भी नहीं बनाएगी। तो ये सोचकर अपने घर के भीतर बांध लिया। रविवार के दिन बुढ़िया माई आंगन लीपने के लिए गोबर लेने आई तो उसे ना मिल पाया। वे भगवान सूर्य देव के भोग न लगा पाई। इस कारण वे न तो भोजन बनाई और खुद खाना खाया। वे भूखी प्यासी ही रह गई। सूर्यास्त होने पर उसे नींद आ गई। जब वह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले देखती है तो उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय व बछड़ी बंधी थी। बुढ़िया माई गाय व बछड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे चारा खिलाया और अपने नित्य नियम के काम करने लगी। पड़ोसन बुढ़िया माई को देखने के लिए आई तो वे देखती है कि उसके घर में एक सुंदर सी गाय व बछड़ी बंधी है। तो बुढ़िया माई जब आंगन में नहीं थी तो उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर कर रही है। वे अपने गाय का गोबर लेकर आई और उस सोने के गोबर को चुरा कर अपने घर लेके चली गई। ये देख कुछ दिन सूर्योदय से पहले उठकर आती और अपने गाय का गोबर वहाँ रख जाती और सोने का गोबर ले जाती। बुढ़िया माई सूर्य देव की पहले की तरह गोबर से आंगन लीपती, वे भगवान के भोग लगाती और नित्य नियम से सूर्य देवता की पूजा करती और व्रत कथा सुनती। इसी प्रकार चलने लगा। लेकिन सूर्य देव को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज़ आंधी और तेज़ मैं चलाई। तब वे गाय को अपने भीतर बांध लिया और सुबह उठकर देखती है तो सोने का गोबर था। वे बहुत ही आश्चर्य हुई और पड़ोसन को सोने का गोबर न मिलने पर वे और जल गई और क्रोधित होकर वे अपने पति को समझा बुझा कर राजा के पास भेज दिया और राजा ने शिकायत कर दी कि बुढ़िया माई के पास तो जादुई गाय है जो रोज़ सोने का गोबर देती है, ये जाकर आपके घर ले आओ। राजा अपने बुढ़िया माई को सभा में बुलाया और उससे कहा कि ऐसे गाय तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो ये सूर्य देव की कृपा से मिली है, लेकिन आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सूर्य देवता को उस पर अत्यंत करुणा आई। वे सपने में जाकर राजा से कहा कि तुम इस गाय को बुढ़िया माई को वापस लौटा दो, वरना तुम्हारे राज्य में सुबह नष्ट हो जाएगा। भगवान सूर्य देवता को देखकर बड़ा ही स्वप्न में और वे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए और सुबह जल्दी उठकर बुढ़िया माई के गाय व बछड़ी को लौटा दिया और राजा ने उनसे माफ़ी मांगी और बुढ़िया माई से माफ़ी मांगी और अपने राज्य का आधा धन उनके साथ बांटा भी उसको दंड दिलवाया। बोलिए सूर्य देवता की जय। जैसे आप बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी सुनते हुंकार भरते सभी पर करना। बोलिए सूर्य देवता की जय। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को।